अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट फ़ंड पीफ स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप हर साल आती है और पहले ये स्कॉलरशिप उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए होती थी जिनके मैट्रिक इंटरमीडिएट में 60% से ज़्यादा मार्क्स होते थे। लेकिन अब ये कुछ सालों से स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप की बेस पे आ रही है। मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी चंद कैटेगरीज बताई गई हैं, उनके लिए होती है। अब ये देखें, अब इस साल की 2023 के लिए स्कॉलरशिप आ चुकी है। आप देख सकते हैं इसके लिए ये हम वेबसाइट पे आए हुए हैं पीफ की। आपने गूगल पे जाना है, सिंपली लिखना है पीफ स्कॉलरशिप, तो pf.org.pk इनकी वेबसाइट पे तो इस तरह ओवरव्यू आपके पास आ जाएगा। तो आपने ये स्टूडेंट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। तो ये देख लें, इसका ये एडवर्टाइजमेंट है। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और टैब ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये टैब, आप देख सकते हैं हम इस पेज पे आ चुके हैं। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूंगा, तो आप इसी पेज पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन 2022-23। तो लास्ट डेट इसकी देख लें 19 अप्रैल 2023, 19 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेनी है। तो इसकी चंद एक कैटेगरीज बताई गई हैं, आप देखें। सबसे पहली बात यह है कि आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट के इम्तिहान 2022 के अंदर पास किया होना चाहिए, ठीक है। और इनमें से कोई एक कैटेगरी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2021-2020 की मैट्रिक एफएससी है फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक तो 2022 में होना चाहिए। और आगे कैटेगरीज देखें, तालीम यतीम तलबा और तलबात जिनके बारे में वफात पा चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर स्पेशल जो माजूर तलबा हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और वो तमाम तलबा जिनके वालिदैन या दोनों में से एक जो ग्रेड 1 था 4 की सरकारी मुलाजमीन हो। और चौथे नंबर पे जो दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और अकलीती मज़ाहब से तल्लुक़ रखने वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चंद एक शराइत हैं, ये वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद चंद एक शराइत यह है कि आपका 2022 के अंदर इम्तिहान मैट्रिक इंटरमीडिएट में कम अज़ कम 60% नंबर होने चाहिए, 60% लाजमी हैं। और वो जो अपनी मैट्रिक या एफएससी पंजाब के किसी भी बोर्ड, ठीक है, ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप सुबह पंजाब के हदूद में ही किसी गवर्नमेंट प्राइवेट इदारे से आपकी ये मैट्रिक या इंटर के आपने पास की होना चाहिए। इसके बाद जो जो आप दूसरी बात, आपने 2022 के अंदर ही किसी रेगुलर इदारे में, तालीमी इदारे में आपने एडमिशन आपका होना चाहिए। और इसके बाद आपके वालिदैन की कुल आमदन जो है 35,000 या इससे कम होनी चाहिए। लेकिन जो ग्रेड 1 था 4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे और दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के लिए ये शर्त नहीं है। उनकी 35,000 से ज़्यादा भी इनकम है वो अप्लाई कर सकते हैं। और तरीक़ाकार क्या है दरख्वास्त का, आपने इसकी वेबसाइट पे आना है पीफ, ठीक है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं। और गलत मालूमात नहीं देनी, मुकम्मल मालूमात देनी है। और लास्ट डेट से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। चंद एक और ये दी गई हैं, आप देख लें। ये कह रहा है कि आपका ताल्लुक़ पंजाब के किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। और ये जो है पीबीटी और डीवीटी से तहत आपने अगर पास किया इम्तिहान फिर आप एल नहीं है। और आईसीटी और एजी के तलबा अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात, रियाती नंबर या रिपीटर जो है, रिपीट करने वाले तलबात भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। रिपीटर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, फ्रेशर ही अप्लाई करेंगे। तो आप देखें अप्लाई का तरीका क्या है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करें आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो बहुत सिंपल तरीका है, चंद एक इन्फॉर्मेशन देनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्रीवियस इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन है, और आपकी कुछ इनकम की फैमिली इनकम इन्फॉर्मेशन, आखिर में आपने एक फॉर्म अपलोड करना है। सबसे पहले देखें डायरी नंबर, ये यहाँ पे आप कुछ नहीं देना, जो भी आपके एप्लीकेशन नंबर होगा वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा आपके। तो इसके बाद देखें, सबसे पहले आपने स्टूडेंट नेम अपना नाम लिखना है। आप उर्दू में, इंग्लिश में जैसे दिल करे लिख सकते हैं। और इसके बाद सीएनसी नंबर, आपने अगर आईडी कार्ड है तो वो, वरना बेफार्म नंबर यहाँ पे लिखना है। फॉर्मेट देख लें, आपकी डैश नहीं डालनी। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने वालिद का नाम और वालिद का अपने शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखना है। और इस तरह वालदा का नाम और वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखना है। और होम एड्रेस, घर का मुकम्मल पता लिखना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर मौजूद होगा वही वाला लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट होम डिस्ट्रिक्ट, तालिब इल्म का घर का ज़िला, हाँ। इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद तहसील सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर 1 2 2 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बाद है प्रीवियस इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन, सबका इदारे की मालूमात।
तो इसमें अंदर क्या है, इम्तिहान पास करने वाले का साल। तो आपने यहाँ से पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है और 2022 ही होगा, 2022 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन लेवल, यहाँ पे आपने एजुकेशन लेवल मैट्रिक या इंटर, पहले मैट्रिक सेलेक्ट कर लें और आपने मैट्रिक किस बोर्ड से पास किया था वो आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने उस रोल नंबर लिखना है, जिस रोल नंबर जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर रोल नंबर मौजूद है वो रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद कुल मार्क्स आपके 1100 ही होंगे और जो हासिल किए होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद फिर इसके बाद कहता है कि नेम ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, हाँ जिस इदारे से आपने मैट्रिक किया वो इस इदारे का नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने डिवीजन लिखनी है, प्रीवियस इंस्टीट्यूट की डिवीजन क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें डिवीजन यही डीजी खान भावलपुर, जो भी आपकी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जो होगा वही इसकी डिवीजन लिखनी है। इसके बाद आपने ज़िला लिखना है, ठीक है, वो डिवीजन है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है और इसके बाद तहसील है उस प्रीवियस इंस्टीट्यूशन की। और इसके बाद नेम ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन, और जिस इदारे में पढ़ रहे हैं उसका भी यहाँ पे आपने नाम लिखना है। अब देखें अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो फिर आप यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, साफ ज़ाहिर मैट्रिक। अगर आप हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स तो आपने इंटरमीडिएट किया होगा, फिर आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। और इसी तरह नीचे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, मैट्रिक वाले मैट्रिक की और इंटरमीडिएट वाले इंटरमीडिएट की सारे अपने इदारे जहाँ से किए और जहाँ आप पढ़ रहे हैं जिस इदारे में उसमें नाम लिखना है। और एंड में सेकंड लास्ट ऑप्शन पे है फैमिली इनकम डिटेल, इसके अंदर आपने अपने वालिद का ऑक्यूपेशन लिखना है, आपके वालिद क्या करते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन लिखना है। इसके बाद मंथली इनकम लिखनी है, आपके वालिदैन की कितनी तनख्वाह है, माहाना कितनी इनकम है, जो भी पेशा होगा उस लिहाज से आपने इनकम लिखनी है। तो ये याद रखना है कि 35,000 से कम होगी तो अप्लाई करना है, 35,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सेप्ट जो 2 कैटेगरीज हैं लास्ट वाली उनके अलावा। तो एंड में सिर्फ स्पेशल कोटा इन्फॉर्मेशन के बारे में आपने एक तस्दीक शुदा स्पेशल कोटा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जिस कोटे पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसी के मुताबिक आपने उसी की एक सर्टिफिकेट लाजमी अपलोड करना है। फ़र्ज़न अगर आप अक़लीती मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने वहाँ पे अपने सर्टिफिकेट जो आपने अक़लीती मज़हब मिनॉरिटी का सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ये देखें नीचे ऑप्शन हो गया सिलेक्ट योर रिलीजन, यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नीचे अपना सर्टिफिकेट ये देखें चूज़ फाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी फ़ाइल्स ओपन हो जाएंगी, फिर आप यहाँ पे जाकर अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अटैच PDF फाइल हो, ये देखें याद रखना है कि ओनली PDF फॉर्म में अपलोड करनी है, कोई इमेज PNG में नहीं करनी और उसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। इसी तरह अगर आप मिनॉरिटी से नहीं है तलक, अगर आपका है यतीम तलबा में से हैं तो फिर और फिर ये सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप बुनियादी स्केल 1 ता 4 वाले हैं इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इस तरह अगर माजूर वाले स्पेशल कोटास हैं तो फिर ये, और अगर दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे हैं तो फिर उसके अंदर ये करेंगे। अब इनमें से जो जिस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ एक ही कैटेगरी का आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बाकी को छोड़ देना है। ये फिर आपने सारा नज़रसानी कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपने ठीक दे दी है। देखें बहुत सिंपल सा फॉर्म था, लास्ट में है सबमिशन का बटन, ये देखें यहाँ पे आपने सबमिट करना है। जैसे ही इसमें सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आगे पूछेगा आर यू वांट टू सबमिट, तो आपने ओके कर देना है, वेरीफाई कर देना है। तो इसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा फिर इसके बाद मज़ीद प्रोसेस होगा और फिर आपको फ़ोन नंबर पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा। आपके इदारे में आपकी स्कॉलरशिप, जिस इदारे में आप पढ़ रहे होंगे उसी इदारे में आपकी स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी। तो ये था सारा प्रोसेस PIF स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप 19 अप्रैल से पहले अप्लाई कर लें तो इंशाल्लाह अगर आप इसके अहल हुए तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। तो हमें याद रखिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, वस्सलाम।